जब से लोगों ने शिव महापुराण की कथा को सुनना प्रारंभ करा, तब से लोगों को समझ में आने लगा कि सावन की शिवरात्रि एक ऐसी शिवरात्रि होती है जैसे महाशिवरात्रि जो पड़ती है उसमें शिव और पार्वती का मिलन होता है। श्रावण की शिवरात्रि जो आज है 11 अगस्त की, श्रावण की शिवरात्रि ऐसी होती है, महाशिवरात्रि में शिव और पार्वती का मिलन होता है। सावन की शिवरात्रि में 64 योगनियाँ और शिव जी की जो शक्ति पीठें हैं वो सब, जिनका टुकड़ा स्वयं भगवान विष्णु ने सुदर्शन से कर दिया था, वो सती के जो शक्तियाँ, वो सारी शक्तियाँ शिव से मिलने के लिए आती हैं। और जब हम सावन की शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं तो वो सारी शक्तियों का बल हमारे शरीर में आ जाता है और हमारा दुखड़ा मिट जाता है। वो सावन की शिवरात्रि है। और संपूर्ण सुख देने वाली, वर्ष में एक बार सावन की शिवरात्रि का पार्थिव पूजन होता है, पूरी दुनिया करती है। शाम के 7 बजे आज आप और हम सब करेंगे, रात्रों को अपने घर पर बैठकर एक बेलपत्री उसी में से उठाकर हम भी रखेंगे और आप भी रख लो। क्या मिलता है उस बेलपत्र का फल? कोई हमसे पूछे तो हम कहेंगे वर्ष में एक बार सावन की शिवरात्रि की बेलपत्र जो रखी जाती है उससे हमारे जीवन में यही फल मिलता है कि हम वाराणसी तक आ जाते हैं, तीर्थ तक पहुंच जाते हैं। और उस शिवरात्रि का फल ये होता है कि ये कई यजमान पद ग्रहण कर लेते हैं और उस बेलपत्री का ये फल होता है कि आप वाराणसी की कथा में एसी के हॉल में बैठकर प्रेम से कथा का रसतत्व ग्रहण करें। महेश्वर संहिता में लिखा है मंदिर नहीं जा सकते मत जाओ, शिव जी को 1 लोटा जल नहीं चढ़ा सकते मत चढ़ाओ, 3 बार ताली भी नहीं बजा सकते मत बजाओ, बोल बम भी मत बोलो। क्या करना? शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। शिखर का दर्शन कर लिया तो ही सर्व पाप नाश हो गए। बिंदु का दर्शन बचाई थी बहुत हमारी लड़ गई। तो लोग कहते हैं भगवान विश्वनाथ जी का दर्शन करने जाओ, महाकाल का दर्शन करने जाओ, सोमनाथ का दर्शन करने जाओ, मल्लिकार्जुन का दर्शन करने जाओ, भीमा शंकर का दर्शन करने जाओ, केदारेश्वर का दर्शन करने जाओ, ओमकारेश्वर का दर्शन करने जाओ, कुबेरेश्वर बाबा का दर्शन करने जाओ। माँ तो शंकर जी की तो कोई आंख दिखती नहीं है, तो फिर हम किससे लड़ाएं? अरे बाबा, नेत्र लड़ाने के लिए विद्येश्वर संहिता ने कहा है जाते जाते शिखर के दर्शन कर लेना। जब शिखर का दर्शन करोगे तो एक तकी लगा कर करोगे और वो शिखर का बिंदु तुम्हारे नेत्रों से जब टकराएगा, लड़ गई। अब तो भोलेनाथ तुम्हारे पीछे पीछे आएगा और तुम्हारा दुख मिटाएगा। शिखर का दर्शन, शिखर। चतुर्वेदी जी, हमसे लोगों ने कहा क्यों महाराज जी तुम्हारी शिखा नहीं है? हमने कहा बाल ही नहीं है, शिखा कहाँ से होगी? और शिखर वाले के साथ रहते हैं तो शिखा की जरूरत भी नहीं पड़ती है, उसकी छत्र छाया में। बहुत बाल वालों को देखते हैं तो भी खुशी होती है बाबा जी। बहुत दिन के बाल बड़े बड़े होते हैं, उनको देखकर खुशी भी होती है, पर भगवान को धन्यवाद भी देते हैं, तेल कम लगता है हमको। बड़ी कृपा, बड़ी भंडार खूब दे। विश्वनाथ जी
आपकी धरा से ये कथा संपूर्ण जगत को सुख प्रदान करे, विश्व का कल्याण। पर मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, निवेदन है, हमारे पूर्व के कर्म का भोग तो हमको भोगना ही पड़ेगा। और यदि उस कर्म का भोग आप और हम अगर भोग रहे हैं तो उस कर्म के भोग को केवल एक लोटा जल ही हमारी सारी समस्या को हल कर सकता है। फिर वो जल चाहे नदी का हो, चाहे वो कुएं का हो, बावड़ी का हो, हैंडपंप का हो, तुम्हारे घर का हो, चाहे फिर वो नगर पालिका की टंकी का हो, चाहे नगर निगम की टंकी का हो, जल तो जल होता है। एक जल, एक वायु, एक अग्नि, एक पृथ्वी, आकाश, ये कभी अशुद्ध नहीं होते, ये अशुद्ध नहीं है। पानी कभी अशुद्ध नहीं होता, जल कभी अशुद्ध नहीं होता, पृथ्वी कभी अशुद्ध नहीं होती, वायु कभी अशुद्ध नहीं होती, अग्नि कभी अशुद्ध नहीं होती, आकाश कभी अशुद्ध नहीं होता। पहले दुनिया के लोगों ने बहुत आक्षेप लगाए। सीहोर वाला बाबा कहता है कि घर में से जल लेकर जाओ, मंदिर का लोटा और मंदिर का पानी नहीं लेना, क्योंकि लोटा दूसरे ने रखा है, पानी दूसरे ने भरा है। उस पानी को उस लोटे से भरकर तुम शिव जी को चढ़ाओगे तो उसका पुण्य तुम्हारे खाते में नहीं आएगा। जिसका लोटा है और जिसका पानी है उसी को फल मिलेगा। इसलिए अपना लोटा, अपना पानी लेकर जाओ। कई लोगों ने आक्षेप लगाए, सीहोर वाला बाबा पागल हो गया, अकल नहीं है, वेद नहीं पढ़े, शास्त्र नहीं पढ़े, कहता है घर का जल लेकर जाओ। घर में जो जल होता है, कई माताएं हाथ लगा लेती हैं, बच्चा झूठा कर देता है, कई बार झूठे बर्तन डल जाते हैं, कई बार झूठे हाथ लग जाते हैं, वो मटका, वो हंडा झूठा हो जाता है। जिसका पानी भगवान को देंगे तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे। मेरी जीजियों, अगर जल झूठा होता तो तुम जिस नदी और तालाब का जल शिव जी को चढ़ाती हो वो भी तो मछली ने झूठा करा है, वो भी तो मछली ने झूठा करा। जिस गाय के दूध को तुम चढ़ाती हो, किसी ग्वाले से जाकर पूछना, क्या गाय का दूध झूठा नहीं होता है? गाय का दूध जब बछड़े को छोड़ा जाता है, बछड़ा मुंह लगाता है, तब गाय का दूध नीचे आता है, तब उस दूध को निकाला जाता है और वही दूध तो शिव जी को चढ़ता है। जल भी झूठा है, दूध भी झूठा है। जिस शहद को शिव जी पे चढ़ाते हो वो भी मधुमक्खी का झूठा है। जिस पुष्प को शिव जी को चढ़ाते हो वो भंवरे का और मक्खी का झूठा है। जब ये झूठा दूध शिव स्वीकार करते हैं, झूठा जल शिव स्वीकार करते हैं, झूठा मधु शिव स्वीकार करते हैं, झूठा पुष्प शिव स्वीकार करते हैं, तो तुम कौन से दूध के दूल्हे हो? तुम भी तो पक्के झूठेले हो। जब दूध स्वीकार कर रहा है, जल स्वीकार कर रहा है, तो तुम्हें भी तो स्वीकार कर रहा है। इससे बढ़कर क्या चाहिए? अपन झूठे नहीं है, बैठे रहते हैं, कहीं पर बोलते हैं, कहीं पर गाड़ी चला रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी मैं दुकान बंद कर रहा हूँ, अभी मैं आ रही हूँ, शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रही, उतनी देर में कह देती बस मैं तो निकल गई यहाँ से, बस पहुँचने वाली हूँ, और बैठी है शॉपिंग मॉल में। बैठे हो कहाँ? झूठ तो तुम वहाँ भी बोल रहे हो। तुम जैसे झूठेले को भी तो भगवान स्वीकार कर रहा है। तो तुम ये छाप मत लगाओ कि पानी बेकार है, पानी गंदा है, जल झूठा है, जल ऐसा है, दूध वैसा है। ये सब तो फिर भी अच्छे हैं तुम्हारे आगे, तुम जैसा झूठेला कहीं नहीं मिलेगा। अपने आप को श्रेष्ठ कभी मत बताओ। भगवान के मंदिर में जाया करो ना, तो हमारे जैसे स्तुति करा करो। हमारे जैसे हम क्या कहते हैं, जैसे ही मंदिर के अंदर दरवाजे पर सीढ़ी पे पांव रखा,
जैसे ही मालूम पड़ा ये विश्वनाथ जी की परिधि है और हमने पांव रखा, उतनी देर में हमने अपने अवगुण गिनाना चालू करे। बाबा बहुत पापी हूं पर हूं तेरा ही। बाबा बहुत कपट भरा हुआ है। बाबा बहुत इतना पापी, तब तो संसार में मनुष्य बनाकर तूने भेजा है। पर बाबा अगर तू मेरे जैसे पापी का उद्धार नहीं करेगा तो कौन करेगा? और एक निवेदन और करूं विश्वनाथ, अब की बार इस पापी को जन्म दे दिया, अगली बार मत देना, तेरे पास ही रख लेना। काहे को जन्म देता है? अपने अवगुण भगवान के सामने गिना दो, गिना। वकील साहब बैठे हैं, हम उनसे एक प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनती करें। सत्य बताना। आपके यहाँ एक नियम है कोर्ट के अंदर, जो अपने जुल्म को कबूल कर लेता था मां पार्वती जी को, शिव जी की अर्धांगिनी को, मां जगत जननी को, जगदम्बा को, अम्बा को, पार्वती, मां आदि शक्ति को, मां जगत जननी, जगदम्बा, अम्बा, पार्वती जी को बात पूरी सुनी। फिर शिव जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, हंसी आ गई। शिव जी ने कह दिया ले जा, कोई दिक्कत नहीं है। माता को ले जाना सरल है पर माता को संभालना कठिन है। भाई जितने बैठे हो ना, और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने सोशल मीडिया पे कथा सुन रहे हो, अगर किसी किसी घर में जायदाद के हिस्से होते हैं और किसी किसी घर में माँ बाप के भी हिस्से हो जाते हैं, मेरे पास माँ रहेगी, तुम्हारे पास पिता रहेगा। जितनी भी बहुएं होती हैं ना, वो पिताजी को रखना पसंद करती हैं पर माताजी को रखना पसंद नहीं करती है। बोलो सत्य है कि गलत है? कोई नहीं होता जो कह दे कि माँ को मैं अपने पास रखूंगा, माँ को मैं अपने करीब में रखूंगी, नहीं। अब लंकापति रावण ने भी मांगा तो क्या मांगा कि मुझे आपकी धर्म पत्नी दे दो, पार्वती दे दो, ले जा। शिव को मांगता तो सरल था पर मां को मांगा तो कठिन है। शिव को मांगता तो सरलता बैठती, पर मां को मांगने में सरलता नहीं है, कठिनता, बहुत कठिनता, बहुत कठिन। कहा यदि तुम कह रहे हो कि मुझे माँ चाहिए, पार्वती जी चाहिए, तो ले जाओ, ले जाओ। चल दिए कैलाश पे से लेकर लंकापति रावण माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा को, माँ पार्वती। बीच में चलते 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 उनके स्मरण में आया, इतनी सुंदर पार्वती जी है, एक बार पालकी में बैठी हुई हैं, क्यों ना पालकी में बैठी हुई पार्वती जी का मैं दर्शन तो कर लूं। जो पालकी की खिड़की खोली और खिड़की खोलकर जो माँ का दर्शन करा, वहाँ तो माँ भद्र काली बैठी हुई थी, चामुंडा बैठी हुई थी, कुष्मांडा बैठी हुई थी। विकराल दर्शन कर कर लंकापति रावण घबरा गया, लंकापति रावण घबरा गया। छोड़ा पालकी को, भागा लंका, मंदोदरी के पास पहुंचा। मंदोदरी, तेरा स्वरूप इतना सुंदर है, तू कितनी सुंदर है,
शिव जी की अर्धांगिनी भी उतनी सुंदर है पार्वती जी। मैं उनको लेकर आ रहा था, बीच मार्ग में उनका जो स्वरूप देखा वो बड़ा विकराल था, बड़ा विकराल। मंदोदरी ने अपने पति को समझाया, गलत नियत से किसी पर स्त्री को यदि लेकर आओगे तो वह दिखने की तो सुंदर रहेगी, पर जब उसका सही स्वरूप तुम्हें नजर आएगा तो तुम्हारी होश भी उड़ जाएंगे, तुम्हारे होश भी उड़ जाएंगे। और किसको लेकर आ रहे हो तुम? किसको? जो जगत की माँ है, जो जगत जननी है, जो जगदम्बा है, तुम उसको लेकर आ रहे हो। भाई किसी के साथ भी रहो पर ऐसे रहो जैसे 32 दांतों के साथ जिह्वा रहती है, पर जिह्वा 32 दांतों के साथ रहने पर भी दबती नहीं है, वो दबती नहीं है। आप रहो सबके साथ में, पर प्रयास करना कि आपको कहीं आसक्ति से, लोभ से, तृष्णा से, वासना से, काम से कोई दबा तो नहीं रहा। हमें दबना नहीं है। शिव भक्ति, शिव की उपासना, शंकर भगवान की आराधना, साधना, ये कभी दबने नहीं देती। आज सावन के महीने की शिवरात्रि है। बाबा जी, पहले दुनिया के लोग केवल एक शिवरात्रि जानते थे, वो महाशिवरात्रि जानते थे। श्रावण के शिवरात्रि के महत्व को दुनिया के लोग नहीं जानते थे। केवल सावन महीने में लोग मंदिर जाते थे, लोटा भर के जल चढ़ाते थे, सोमवार को भीड़ लगती थी, बाकी के समय मंदिर खाली रहते थे। पर अब जब से लोगों ने शिव महापुराण की कथा को सुनना प्रारंभ करा, तब से लोगों को समझ में आने लगा कि सावन की शिवरात्रि एक ऐसी शिवरात्रि होती है जैसे महाशिवरात्रि जो पड़ती है उसमें शिव और पार्वती का मिलन होता है। श्रावण की शिवरात्रि जो आज है 11 अगस्त की, श्रावण की शिवरात्रि ऐसी होती है, महाशिवरात्रि में शिव और पार्वती का मिलन होता है। सावन की शिवरात्रि में 64 योगनियाँ और शिव जी की जो शक्ति पीठें हैं